अच्छा तो गाइस, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा जाए तो उससे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। अब ये बात राइट है या रॉन्ग, आप कमेंट करके बताइएगा। बट मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ क्या, मेरी स्टोरी। मैं बना रहा था जौनपुर के सभी मार्केट का ब्लॉग। तो ब्लॉग बनाते बनाते मैं थक गया था। थक इस वजह से गया था कि मेरे वीडियो पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। मैंने सोचा चलिए जौनपुर के ऐसे प्लेस का ब्लॉग बनाया जाए जहां पर किसी का आना जाना न हो, बहुत ही कम लोग जानते हों। फिर हुआ क्या, हम घूमते घूमते आ गए जौनपुर के बहुत ही पुराने रेलवे ब्रिज के दर्शन करने। और दर्शन कर ही रहे थे, अचानक हमें 3 लोग देखने को मिल गए। तो भैया लोग से बात करने के बाद पता चला ये जो काले टी शर्ट वाले हैं इनका नाम है लल्लू भैया, और आगे जो सफ़ेद शर्ट वाले हैं उनका नाम है सूरज, जिसने सूरज चाँद बनाया वाले सूरज। और आगे जो हैं ओढ़ना ओढ़े मतलब गमछा लिए, उनका नाम है शिवा उर्फ कल्लू। तो 3 लोगों ने मिले हमसे। तो हमने कहा भैया हम पिछली बार आए थे रेलवे ब्रिज पर, पूरा पार नहीं कर पाए थे, हमें लग रहा था डर। तो फिर भाई लोग हंसने लगे, बोले अरे भाई इसमें डरने की क्या बात है, चलिए हमारे साथ, हम पार करा देते हैं पूरा पुल। हम कहे चलिए भैया। तो भैया लोग भी, तो इसमें से जो कल्लू थे उनका मन नहीं था, लेकिन और भैया लोग का जो है मन पूरा चौचक बना हुआ था। तो साइकिल लेकर भैया एकदम बढ़ने लगे आगे, और हम भी पीछे पीछे अपना कैमरा लेकर आगे बढ़ने लगे। हम कहे चलिए पता करते हैं आज उस पार का रास्ता कौन सा है। वैसे भैया लोग भी नहीं बता पाए ये एरिया किस गांव के अंतर्गत आता है और ये रोड कहाँ जाता है। तो उसी रास्ते से हम आए हैं और आगे रोड हो गया ख़त्म। तो चलिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पर साइकिल खड़ी कर देते हैं अपनी और आगे पता करते हैं भाई रोड है कि नहीं। पता चला ये रोड किसी के घर में जाता हो, और पता चला लेकर डंडा दौड़ा लें, फिर जाने का जगह भी नहीं मिले। वैसे क्योंकि यहाँ पर आना जाना तो है नहीं, तो यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि चारों तरफ यहाँ पर फूलों की खेती होती है। तो हम लोगों ने कहा चलिए पहले हम लोग आगे चलते हैं और रास्ते का पता करते हैं, और फिर वापस आएंगे तो अपनी साइकिल को आगे लेकर चलेंगे। वैसे जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे थे उस तरह से हमारे अंदर ये डर पैदा हो रहा था कहीं हमारी कोई पीछे साइकिल लेकर न गायब हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग साहस बनाए और आगे बढ़े। तो पगड़ी वाले भैया को देखे तिरंगा लेकर, तो फिर हम लोगों ने जाना ओ हम लोग तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम लोग तो, हमारा देश तो आज़ाद है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर इसी तरह से एकदम सीना तान के 36 इंच का कल्लू भैया का सीना था और हमारा तो भाई कम का ही है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब हम लोग चले तो हमें एक नल दिखाई दिया और ढेर सारे घर दिखाई दिए, और फिर यहाँ पर कुछ बच्चे थे। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। नाम भैया है, गाँव नाम क्या है बताओ अभी। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या बन रहा है? खाना। अरे खाना बन रहा है, वाह क्या बात है। खाने में क्या क्या बन रहा है बताओ, क्या क्या बन रहा है? तुम क्या बना रहे हो? माटी है क्या? क्या बनाओगे इसका? पड़ाका। तो ये पड़ाका बना के दिखावा था एक बार। और इधर क्या बन रहा है? रोटी। और भाई यहाँ पर रोटी बन रहा है, ये क्या है? बर्फी है? तो भाई देख रहे हो लोग क्या बना रहे हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको और आगे के नज़ारे को दिखाता हूँ। तो फिर क्या गाइज, हम लोग जब आगे के रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर कुछ गाय के गोबर देखने को मिले। तो ऐसा लग रहा था कि इस गांव में गाय और भैंस का पालन भी ज़रूर से ज़रूर होता होगा, तभी यहाँ पर गाय के गोबर देखने को मिले हैं। तो फूलों की खेती तो भाई बहुत ही डेंजरस है यहाँ पर। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं ये रोड हमारा कहाँ पर जाकर मिलता है, क्योंकि अभी हम इस रोड पे पहली बार आए हैं। और यहाँ पर भाई देख रहे हैं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, वही छोटे बच्चे मिले हैं बस। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कोई मिलता है कि नहीं। वैसे भाई फूलों के अलावा यहाँ कोई व्यक्ति है नहीं, लगता है यहाँ पर सिर्फ फूलों की खेती होती है, और खेती करता कौन होगा, कोई तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वैसे हमारा बस एक ही मकसद है यहाँ आने का कि ये रोड जाकर मिलता कहाँ है। वैसे गांव का नाम तो मालूम पड़ गया कि गांव का नाम है भाई चाचकपुर। तो ये चाचकपुर का एरिया है। और भाई लोग देखिए साइकिल लेकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई इनको दौड़ाया मारने के लिए।
तो देखिए यही वह रोड है। एक रोड हमारी ये शहर की तरफ जाती है, ये तो कन्फर्म है शहर की तरफ जाती है, लेकिन इधर का हिस्सा जो आगे का रोड है ये जाकर मिलता कहाँ है आखिर में, इसको हमें पता करना है। तो फिर क्या, हम भी जो है आगे बढ़ रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, तब तक अचानक लल्लू भैया बोले, भाई साहब आइए हमारे साइकिल पे बढ़ जाइए, उसके बाद वीडियो बनाते हुए आगे बढ़िए आप। तो फिर हमने कहा चलिए अच्छा, आपके साइकिल में हवा कम है, हम सूरज की साइकिल पे बैठ जाते हैं। और फिर इनके साइकिल पे बैठे और उसके बाद इन फूलों की वादियों से होते हुए और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। अचानक यहाँ पर ढेर सारे घर छोटे छोटे दिखने को मिल गए। हम कहे वाव, लगता है। और फिर एक बच्चा देखने को मिला, तो इससे पूछा भाई ये कौन सा एरिया है, तो इसको भी नहीं पता। तो हम लोगों ने कहा अरे यार किसी को पता ही नहीं है क्या, तो चलिए कुछ नहीं, जहाँ तक रोड जाएगा वहाँ तक हम लोग चलेंगे। और फिर सामने हमारे एक भाई आ रहे हैं, चलिए इनसे पूछा जाए ये क्या बताते हैं। रास्ता कहाँ पर निकलता है? अरे यार सब लोग बस कोई हाथ दिखा रहा है। सो गाइस, तो अब तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि भाई ये हम कहीं किसी दूसरे ग्रह पर तो नहीं आ गए हैं कि यहाँ पर कोई लोग रास्ता बताते ही नहीं, बस जिसको जो मिलता है सो रास्ते के बारे में बता नहीं रहा है, सिर्फ हाथ दिखा दे रहा है। अब देखते हैं भाई रास्ता वाकई में आगे जाकर ख़त्म हो जाता है या और आगे तक जाता है। और उसके बाद अचानक जब इधर देखते हैं भाई बड़े बड़े घर और कुछ लोग नज़र आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर भेड़ बकरी पालन भी हो रही है। तो हमें लगा हाँ लगता है भाई कुछ लोग रहते हैं। तो हमने कहा चलिए अब छोड़िए, अब हम किसी से पूछेंगे नहीं, अब डायरेक्ट जाएंगे, देखते हैं रास्ता कहाँ मिलता है। और फिर अचानक कुछ बच्चे हमें देखते हैं और भागने लगते हैं। हमने कहा भाई डरिए मत, हम लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, बस यही रास्ते की खोज करने के लिए आए हैं। लोग तो भाई ऐसे देख रहे थे जैसे समझ लीजिए हम लोग दूसरे ग्रह से आए हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं भाई रास्ता कहाँ ख़त्म होता है। और फिर यहाँ पर एक मंदिर दिखाई गई और यहाँ पर दो चटोरे बच्चे जो है दोपहर का नाश्ता करके यहाँ पर आराम कर रहे थे। और फिर इसी तरह से हम रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर जब हम आते हैं तो भाई हमारा जो साइकिल का पहिया यहीं पर रुक जाता है और बोलता है भाई रास्ता हो चुका है ख़त्म, अब आप लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। हमने कहा है ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हम लोग और आगे चलेंगे, हम लोग को पता करना है रास्ता कहाँ जाता है, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो भाई पता चलता है कि आगे नदी है। हमने कहा चलो भैया, तो रास्ता हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। वो लोग सही बता रहे थे, रास्ता बस यहीं तक जाता है। तो देखिए ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब व्यक्ति है ही नहीं, हम लोग कुछ और ही हैं। और फिर इसी तरह से यहाँ पर एक बड़ी सी जाल नज़र आई, तो जाल को देखने से यह पता चलता है कि यहाँ पर लोग मछली खाने के बहुत शौकीन हैं, या तो इन लोग का जो है अपना व्यापार होगा मछली मारने का। और फिर एक भैया बोले कि भाई इसमें एक मछली है। हमने कहा चलिए देखते हैं। और उसके बाद जब देखते हैं भाई पता चलता है कोई पॉलीथीन थी, मछली नहीं थी। हमने कहा अरे भैया आप भी मजाक करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा तो चलिए भाई नदी को दिखा देते हैं, वैसे नदी को दिखाए नहीं थे आप लोगों को। और फिर इसी तरह से हम आए, और जब आए तो भाई नदी के नज़ारे को देखकर भाई कसम से यार दिल खुश हो गया भाई। नदी का जो एरिया होता है ना बाकी बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और यहाँ पर देख लीजिए जो भैंस गोबर दी थी वो सब यहीं पर चल रही थी। और ये है हमारी जौनपुर की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी नदी, गोमती नदी। सो गाइस, तो कुछ इस तरह से हमारा ये चाचकपुर वाला रास्ता आकर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चाचकपुर में ही शहर से आया हुआ रास्ता यहीं चाचकपुर में ही ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, तो आपको हमारा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से ब्लॉग और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।